नमस्कार, खबर फास्ट पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। हरियाणा निवास से निकले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा राजभवन में जाकर इस्तीफा देंगे। बड़ी जानकारी है सूत्रों के हवाले से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज अपना इस्तीफा देंगे। हरियाणा राजभवन में जाकर इस्तीफा दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है और हरियाणा में आज खेला का दिन है और बड़ी जानकारी यही सामने निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विदाई आज हो सकती है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज आज इस्तीफा दे सकते हैं। अनिल दत्त संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आज हरियाणा में बड़ा खेला का दिन है और जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विदाई की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज कभी भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इस्तीफा सौंप दिया गया है। राजभवन पहुंचे हैं और इस्तीफा दे दिया गया, यानी अब गठबंधन सरकार जो है वो टूट चुकी है और अब इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राजभवन में मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और कई मंत्री साथ में हैं, उनकी तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद एक बैठक हरियाणा निवास में रखी गई है। यहाँ पर विधायक दल की इस बैठक में फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। तो अभी तमाम जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के साथ राजभवन में ही मौजूद हैं। यहाँ पर इस्तीफा जो है वो सौंप दिया गया है, जो जानकारी अभी है। तो बड़ी जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा राजभवन जाकर सौंप दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है तो अब मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है? कौन सा बड़ा नाम सामने आ सकता है? देखिए, अभी जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री दोबारा भी मनोहर लाल ही रहेंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाता है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ही जो सीएम है वो बनते हैं, क्योंकि अब दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने से पहले विधायक की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे और इस विधायकों की तरफ से अपना नेता चुना जाएगा। जिसका नेता चुना जाएगा वो दावेदार होगा और अभी जानकारी है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही बनेंगे दूसरी बार सरकार की बैठक पर। अनिल, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो पंजाबी नेता संजय भाटिया का भी सीएम के लिए नाम सामने आ रहा है। देखिए, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी इनमें कितनी सच्चाई है ये देखना होगा। कुछ ही देर के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही देर के बाद जो है वो विधायक दल की बैठक फिर होगी और विधायक दल की बैठक में ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जिससे विधायक दल का नेता चुना जाएगा विधायक दल की तरफ से वो ही मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा वो डिप्टी सीएम को लेकर रहेगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि किसी जाट नेता को डिप्टी सीएम का पद यहाँ पर दिया जा सकता है। देखिए, डिप्टी सीएम बनेगा या नहीं बनेगा इसकी भी संभावनाएं देखनी होगी, क्योंकि इससे पहले जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय डिप्टी सीएम नहीं बने थे। फिलहाल जो 2019 में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार बनी उसमें डिप्टी सीएम बने थे, क्योंकि जननायक जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी को समर्थन दिया गया था सरकार बनाने को लेकर। गठबंधन में सरकार थी और उसमें जो शर्त थी उसमें एक शर्त ये भी थी कि डिप्टी सीएम जो है वो जननायक जनता पार्टी का रहेगा और उसके बाद ये फैसला लिया गया था। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि डिप्टी सीएम को लेकर क्या बीजेपी हाईकमान की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है या नहीं। जी, अब से कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस अलायंस का टूटना, इस गठबंधन की सरकार का यहाँ पर अलग होना, क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितना नफा कितना नुकसान?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है और क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। बीजेपी के हौसले बुलंद है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ये जो गठबंधन की सरकार फिलहाल चल रही थी और ये माना जा रहा था कि जेजेपी एनडीए का हिस्सा है, आगे भी मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, उस सीट शेयरिंग पे ही फैसला नहीं हो पाया। यानी 10 में से कौन सी सीट जननायक जनता पार्टी को दी जाए, कितनी सीटें दी जाए, इस पर सहमति जो है वो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से नहीं बनाई गई। सभी जीती हुई 10 लोकसभा सीटों में से कोई एक या 2 लोकसभा सीटें जननायक जनता पार्टी को देना बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा और शायद यही कारण था कि जिसके बाद गठबंधन नहीं रखने का फैसला लिया गया। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे मैं आपसे जानकारी लूंगी। तो बड़ी जानकारी यही है कि हरियाणा कैबिनेट ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दिया है। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, बड़ी जानकारी है। खबर पास आपको बड़ी जानकारी दे रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है। बड़ा खेला हरियाणा में हुआ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा अभी भी बहुमत का है। 41 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 6 निर्दलीय विधायक है। और आपको बताते चले कि दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, बड़ी जानकारी है। और गठबंधन टूट चुका है और अब नया मंत्रिमंडल बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है, बड़ी जानकारी है इस वक्त। और दोपहर 1 बजे नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। बड़ी जानकारी है, हरियाणा मंत्रिमंडल का दोपहर 1 बजे आज विस्तार किया जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। और जानकारी ये भी मिल रही थी कि आज शाम को जननायक जनता पार्टी के जो नेता है दुष्यंत चौटाला, वो अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी थी। अभी बड़ी जानकारी यही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा राजभवन में जाकर राज्यपाल को सौंप दिया है। और आज दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बड़ी जानकारी है। हरियाणा मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा और टूट गया है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन। और पूर्व मंत्री कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, खबर फास्ट पर आपका बहुत स्वागत है। आज हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का अलायंस टूट चुका है। क्या लगता है कि इस अलायंस के टूटने से कांग्रेस को कितना फायदा लोकसभा चुनाव में होगा? देखिए, ऐसा है कि सरकार की जो कारगुजारियां थी उसमें ना तो कोई विकास की बात थी, सिवाय ये एक्सप्रेस हाईवे के जो कि पूंजीपतियों को जो ये बेचे जा रहे हैं, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई कॉलेज, ना कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल। तो जिस तरीके से तहसीलों में जो है भ्रष्टाचार था, आपकी जो है एक्साइज डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार था, तो ये गठबंधन तो टूटना ही था। और ये जो जेजेपी का तो गठबंधन इसलिए था कि वो मतलब के लिए था। अब जो है उनको जब ही उनको लोकसभा में गठबंधन नहीं हुआ तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया। तो ये जो है घटनाक्रम, मुझे लगता है कि भाजपा जो है अब एक डूबता जहाज है। जी, आपने कहा है कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का ये जो गठबंधन था ये सिर्फ मतलब के लिए था। क्या माना जाए कि अब कांग्रेस जननायक जनता पार्टी से बातचीत कर सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसी कोई मुझे लगता नहीं है इस तरह की कोई बात होगी। और अब जो है समय क्या बचा है जी, अपनी राय है, बाकी तो हाईकमांड डिसाइड करेगी। मुझे लगता नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी करेगी।
जो ये गठबंधन अभी टूट चुका है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, आपको क्या लगता है कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को का जो बड़ा मुकाबला था इस गठबंधन से, अब वो कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ है या फिर कम हुआ है? देखो, ऐसा है कि ये जो है इनकी या तो इनकी जो है मिली जुली चाल है आपस में मिलके, और कि भी आप जो है अलग लड़ो हम अलग लड़के, ताकि जो है थोड़ा जो है जो जाट मतदाता है उन पे कोई असर पड़े। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो कोर वोटर था, जो जाट वोटर था जेजेपी का, आज इनसे खुश है और सब कांग्रेस के साथ है। और मुझे लगता नहीं इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। और मुझे शून्य पे लग रहा है इनका, जो जेजेपी का शून्य होगा, कोई एक आध सीट कोई बीजेपी का आ जाएगी, ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। अगर जेजेपी का शून्य रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की 1-2 सीट आ सकती है, तो कांग्रेस की कितनी सीट आ सकती है? कांग्रेस जो है इस बार वो जो है पिछली बार तो 0 था, इस बार 7 मेजोरिटी 6 या 7 सीटें, 8 तक भी सीटें आ सकती हैं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया खबरफास्ट को समय देने के लिए, खबरफास्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी जानकारी यही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राजभवन जाकर राज्यपाल को। इसके अलावा पूरी कैबिनेट ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ा उलटफेर हुआ है लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में। और आपको बताते चले कि अब से कुछ ही दिनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लगातार खबरफास्ट आपको बड़ी जानकारी दे रहा है कि राजभवन में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा पूरी कैबिनेट ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अगली बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। हरियाणा कैबिनेट ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी है और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के हो सकते हैं। बड़ी जानकारी है सूत्रों के हवाले से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और हरियाणा कैबिनेट में राजभवन पहुंचकर अपना ये इस्तीफा दिया है। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और नायब सैनी, जो कि अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष है, वो नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अनिल दत्त सेमवाल संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल दत्त सेमवाल, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, आपने जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहेंगे, लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं हरियाणा के। इसे मौका मिलता है या मुख्यमंत्री? देखिए, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और अब ये देखना होगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक अब इसके बाद होगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाता है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। विधायक जिसे भी विधायक दल का नेता चुनते हैं, वो सरकार बनाने का दावा पेश करता है और वही मुख्यमंत्री रहता है। तो एक औपचारिकता अभी पूरी हो चुकी है। यानी पहली औपचारिकता ये थी कि गठबंधन सरकार चल रही थी, मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया गया है। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर से सरकार बनाई जाएगी, सरकार का पुनर्गठन होगा। जेजेपी अब सत्ता से बाहर कहा जा सकता है जेजेपी को, क्योंकि पहले गठबंधन में सरकार थी। अब क्योंकि ये सवाल रहेगा, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, उन पर इतना ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों किया जा रहा है? पहले सांसद, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और अब जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री पद भी उन्हें दिया जा सकता है। देखिए, उनके नाम को लेकर इसलिए चर्चाएं हैं क्योंकि वो काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं। इससे पहले 2014 में जब बीजेपी सरकार थी हरियाणा में, तो वो मंत्री रहे थे। इसके बाद उन्हें अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई पार्टी की तरफ से और अब उनके नाम को लेकर चर्चा है। इस बीच क्योंकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कुरुक्षेत्र से लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से जीतकर सांसद बने।
सांसद बनने के बाद उन्हें बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष बनाया गया। तो कई अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से उन्हें समय समय पर दी गई हैं और लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए उनके नाम को लेकर भी अहम तौर पर चर्चाएं जो है वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर चल रही हैं। जी, अब से कुछ ही देर पहले खबर फास्ट के साथ कैप्टन अजय यादव भी जुड़े थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये उनकी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का अलायंस टूट चुका है, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत तोड़ा गया है अलायंस। आपको क्या लगता है अनिल? देखिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो सभी संभावनाओं को देखा जाता है। संभावनाएं ये भी देखी जा सकती हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से कि जिस तरीके से पहले 5 साल लगातार सरकार में रहे दोनों ही दल और अब अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला अगर किया जाएगा जननायक जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तो संभावनाएं ये तलाशी जा रही हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से कि मिलकर चुनाव बाहर से लड़ा जा सकता है। इस तरीके के उम्मीदवार अलग अलग सीटों पर खड़े किए जा सकते हैं जिसका फायदा बीजेपी या जेजेपी को हो। हालांकि अभी इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले समय में अब गठबंधन टूटा है, उसके बाद जेजेपी के नेताओं की तरफ से किस तरीके के बयान जो है वो सामने आते हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से भी अभी गठबंधन टूटने को लेकर कोई बयान नहीं आया है कि आगे आखिर क्यों नहीं बढ़ा गया, लेकिन क्योंकि विपक्षी दल हैं जो तमाम दूसरे दल हैं उनकी तरफ से कई तरीके के आरोप इस पर लगाए जाएंगे, कई तरीके की संभावनाएं इस पर जताई जा सकती है। लेकिन अनिल, आपको क्या लगता है कि जो ये गठबंधन टूट चुका है, क्या इस अलायंस को बनाकर रखा जा सकता था? इस अलायंस को जो अभी टूट चुका है इसको एक करके रखा जा सकता था, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से अलायंस का टूटना, गठबंधन का टूटना एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, बनाकर रखा जा सकता था, लेकिन उसकी संभावनाएं बेहद कम थी, क्योंकि सबसे बड़ी संभावना थी कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट देगी जननायक जनता पार्टी को या नहीं देगी। 2 सीटें चाहती थी जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले सभी 10 लोकसभा सीटें जीती है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में कोई 1 सीट देना या 2 सीटें देना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा रहा। और क्योंकि पूरा कैडर इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2014 से पहले की बात की जाए तो उस समय स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अलग थी, लेकिन 2014 के बाद और आज तक यानी 2024 तक जो परिस्थितियां हैं फिलहाल हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा संगठन है, सभी जिलों में संगठन है, सभी जिलों में अध्यक्ष हैं, तमाम नेता हैं और यहाँ से पार्टी अगर चुनाव के मैदान में उतरते हुए लोकसभा सीटें दी जाती जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसमें बीजेपी के नेताओं की भी नाराजगी हो सकती थी। जो भी सीट दी जाती बीजेपी की तरफ से, उसमें स्थानीय नेताओं की नाराजगी हो सकती थी। स्थानीय नेताओं की तरफ से ये दबाव बनाया जा सकता था बीजेपी नेताओं पर कि खुद बीजेपी अपने संगठन को जैसा है वैसे मौजूद रहने दे। तो कई तरीके की संभावनाएं थी और 2019 में जब सरकार बनी गठबंधन की, उसके बाद ये कहा जाता था समय समय पर बीजेपी नेताओं की तरफ से कि जरूरत को देखते हुए ये गठबंधन किया गया है, आने वाले समय में गठबंधन नहीं रहेगा या नहीं रहेगा ये बीजेपी और जेजेपी मिलकर तय करेंगे। तो यहाँ पर अब तय हो गया है, बीजेपी हाईकमान की तरफ से जो मांग थी जननायक जनता पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर, शायद उसे नहीं माना गया है। अनिल, ऐसे सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक है, 6 निर्दलीय विधायक है, गोपाल कांडा भी उनके साथ है, यानी कि अभी बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन चेहरों को बदलकर भारतीय जनता पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, यहाँ पर कई चीज़ें मायने रखती हैं। अभी गठबंधन में चुनाव जो है सरकार चल रही थी, 3 मंत्री जो हैं वो जननायक जनता पार्टी के थे। अब जो ये 3 मंत्री पद खाली होंगे उसमें भी बीजेपी के नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। तो एक गठबंधन में सरकार चलाने और निष्पक्ष तौर पर अपनी पार्टी की सरकार चलाने में अलग अलग संभावनाएं रहती हैं।
बेहतर सरकार चलाने का मौका जो है वो रहता है। अक्सर अपनी सरकार के बीच, गठबंधन सरकार के बीच अक्सर पूरी तरीके से तालमेल नहीं बन पाता, पूरी तरीके से खुलकर काम जो है वो पार्टी नहीं कर पाती है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी पूर्ण रूप से, तो भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर काम कर सकती है। जी, अनिल दत्त सेमवाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।